महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, बिना किसी शरणागति मंत्र या फिर ठाकुर जी की सेवा के बिना केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप और 84 जी के गान से हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो सकती है? पूरी पक्का पक्का हो सकती है, बस आचरण गलत ना होने पावे। जो रेखा खींची गई उसके इधर ना हो, वाम भाग में न चलो, विपरीत न चलो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न करो। और अगर चतुराशी जी का एक बार 24 घंटे में गायन हो जाए, 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगता है, तो उसमें फल स्तुति में लिखा है कि 84 लाख योनियों में उसका जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। और अगर हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करोगे तो वृत्तियां भगवताकार हो जाएंगी। देखो, जितने भी परमार्थ के साधन हैं उनका तात्पर्य है संसार का विस्मरण हो जाना और प्रभु का अखंड स्मरण हो जाना। अब चतुराशी जी में प्रिया प्रीतम की लीला है, दिव्य है। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, अब नाम निरंतर चल रहा और वाणी चल रही, तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। समझ रहे ना? हाँ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर गलत आचरण न हो। अब नाम भी जपे, वो गंदी बातें भी करे, तो समझ में एक उपासक थे, तो उन्होंने, गंगा जी नजदीक बहती थी, तो गंगा जी की बड़ी महिमा है, तो महिमा सुनी कि रोज गंगा स्नान करने वाले को कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो वो नियम से रोज सुबह गंगा नहाते, पर दिन भर फिर गंदे काम करते। तो लोग कहते यार तुम गंगा नहाते हो और गंदे काम करते हो। अरे तुम्हें क्या पता, गंगा नहाने से कई यज्ञों का फल मिलता है, तो ये दो चार का खत्म हो जाएगा फल। भाई कई यज्ञों का फल मिलता है, दो चार का खत्म हो। ये है मतलब गलत बुद्धि, असत बुद्धि। तो गंगा जी ने देखा कि ये तो हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, तो एक श्वेत वस्त्र ऐसे जल में धोती और फिर ऐसे रज में ऐसे कर देती, फिर धोती, फिर अब वो, भाई जब तुझे गंदा ही करना तो धोती क्यों, और धोता है तो फिर गंदा क्यों करती है? उनका समझे तू, तेरी समझ में आई बात? तो क्या, जब तूने कहा कि अगर धोना है तो गंदा क्यों करते हो, गंदा करते हो, धोता क्यों? तू बार बार यही कार्य कर रहा है। और उस समय कपड़ा गंदा था, और जब मरेगा ना, ऐसे मरेगा, गंदा, और दुर्गति को प्राप्त होगा। कान पकड़ा उन्होंने कहा, तो समझ रहे हो? अच्छाई की आड़ में हमसे बुराई ना होनी चाहिए। अगर बुराई छूट गई तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हम गंदे आचरण करें और फिर तो मतलब हृदय में आनंद नहीं आएगा और अपराध बन जाएगा। भाई दवा ली रोग निवृत्ति के लिए और हम कुपथ्य का सेवन करें तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। कुपथ्य का त्याग करके, कुपथ निवारी सुपंथ चला, ये जो गंदी बातें आप सब जानते हो, जो नहीं करना चाहिए सबको ज्ञान है, पक्का ज्ञान है, क्योंकि सब में भगवान है ना। तो भगवान बताते हैं ये नहीं करना चाहिए, पर हम उनकी बात नहीं मानते, मनमानी आचरण कर बैठते हैं। तो फिर वो जो आवाज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर वैसे सबके हृदय में आवाज आती है, क्यों, कभी अनुभव किया? जैसे गलत कुछ करने जाओ तो एक अंदर से घबराहट सी आएगी और ये आएगा कि मत करो ये, वो भगवान की, वो गुरु की वाणी अंदर से निकलती है। तो जो गलत है उसे ना करो और ऐसे कर, तो हो जाएगी भगवत प्राप्ति। हम सब भगवान के बिल्कुल नजदीक है, हमसे इतनी दूर भगवान नहीं है। जहां मैं है, अब हम शरीर को अपना मैं मान रहे, अंदर जहां हम है बिल्कुल वहीं बैठे, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं हर समय। अब तुम जो कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हें अनुभव हो रहा है। यदि तुम लौट के देख लो सन्मुख ऐसे, अभी संसार की तरफ बाहर है ना, तो अंदर ही मालिक बैठा हुआ कहीं दूर ले है। नारायण या गौर श्याम को हृदय में, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूं। तो उनको रिझाना है हमको, उन्हीं को तो प्राप्त करना है। अब उनके विरुद्ध आचरण करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करके अनुकूल आचरण करते हुए यदि हम नाम जप करें वाण, तो इसी से सब हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सत चिंतन हमारा होने लगा ना, असत चिंतन छूटा, अब सब बिल्कुल नजदीक हो। कहीं बाहर भगवान के दर्शन नहीं होते, सबसे पहले यहाँ होते हैं। भगवान के दर्शन जानते हो क्या होते हैं? सबसे पहले हृदय देश में होते हैं। जब हृदय में हुआ तो आंख खुली, जिधर देखा उधर भगवान ही भगवान, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं। देखो हृदय में दर्शन नहीं हुआ तो साक्षात भगवान विराजमान है।
वृंदावन धाम है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई मूर्ति थोड़ी, स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं, ये कोई कारीगर की रचना थोड़ी, स्वयं प्रभु। लेकिन हमें क्या आनंद मिलता है, आप जाके देखो, भगवान के दर्शन मात्र से जो आनंद, वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भगवान के अभी परिचय नहीं मिला। और यहाँ के भगवान को परिचय हो जाए ना, तो किसी भी जगह कोई भी ऐसी नहीं जहां तुम्हें अपना प्रिय, जैसे गोपी जन है ना, जित देखूं तित श्याम में, बस यही बात, यहां सुधार कर लो। बाहर से अंदर भर लो या अंदर से बाहर देख लो। हम बाहर दर्शन करते करते उसको भरते हैं, अंदर जागृत करते हैं, वही रूप भर लेते हैं, वही नाम भर लेते हैं। इसलिए नाम जहां है वहां भगवान है, भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है, कोई अंतर नहीं। बस हमसे गंदे आचरण ना हो।